घर पर पुलिस? सर आप सर वो एक बच्चे का पीछा कर रहे थे हम, वो एक मुजरिम है। पर यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं आया। सर हमने उसको आपके घर में घुसते हुए देखा है, हम तलाशी लेना चाहते हैं। मैंने बोल दिया ना, यहाँ कोई बच्चा नहीं आया है। बिना परमिशन मेरे घर में घुसने का अंजाम जानते हो? जी सर। यहाँ पर कोई नहीं आया है, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। ओके सर। बाहर आजा, मुझे पता है तू यहीं छुपा है। पुलिस यहाँ से जा चुकी है। धन्यवाद साहब, आपने मुझे बचा लिया। ये जो दोनों बोल रहे थे, क्या वो सच है? क्या तू एक मुजरिम है? था तो नहीं साहब, लेकिन वक्त ने बना दिया। छुपने के लिए तूने सही जगह चुनी है। यहाँ तुझे कोई टच नहीं कर सकता। और सीधे सीधे बता, तूने इतनी छोटी सी उम्र में कितने क्राइम किए हैं? साहब मैं मजबूर हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है तेरी जो तूने किताब पकड़ने की उम्र में ये हथियार पकड़ लिए? जानना चाहते हो साहब तो सुनो, ये 2 साल पहले की बात है। मेरे भाई को क्यों गिरफ्तार किया है? आपका भाई गैर कानूनी धंधे करता है, हमने उसे रंगे हाथ सबूत के साथ पकड़ा है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, छोड़ दो मेरे भाई को। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ हमारे भाई की जगह किसको अंदर डालूं। उसके भी मेरे से पैसे ले लो, लेकिन किसको अंदर डालना है ये तुम ही डिसाइड करोगे। ठीक है आप जाइए, कल सुबह तक आपका भाई छूट जाएगा। जल्दी हम ऐसे आदमी को ढूंढ लेंगे जिसके ऊपर आपके भाई के केस ठोक सके। भाई कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। चल चल, भूख मंगे कहाँ से आए आपने? भाई कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मेरे पापा की कहाँ कहाँ से आया थे? भूख मंगे कहीं के। साहब मेरे पापा बहुत बीमार है, मुझे उनका इलाज कराना है, कुछ दे दो। अबे इलाज भी तू भीख मांग के कराएगा? तुम्हारे जैसे भिखारियों को कोई इलाज नहीं होता। क्या मरने दे अपने बाप को। चल निकल यहाँ से। मुझे तो कोई भीख भी नहीं देगा, अब मैं अपने पापा का इलाज कैसे कराऊंगा? बेटे तू यहाँ कैसे बैठा है? बहुत परेशान लग रहा है। साहब जी मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। अब मुझे पैसे नहीं है, मुझे लगता है उनका इलाज नहीं हो पाएगा। बेटे मांगने से आजकल कोई कुछ नहीं देता, कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? और साहब जी मुझे कोई काम भी तो नहीं देता। तेरे लायक एक काम है मेरे पास, अगर तू माने तो। क्या साहब जी? बेटे तू मेरे साथ चल, तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। साहब ये काम तुम मुझे ही क्यों दे रहे हो? कोई गलत काम तो नहीं है? नहीं बेटे, कोई गलत काम नहीं है। मुझे तो तेरी हालत पर तरस आ गया, इसलिए चल बेटे मेरे साथ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? देख बेटे, तुझे यहाँ 2 साल रहना है और बदले में मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा पूरे, जिससे तेरे बाप का इलाज भी हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे किस लफड़े में फंसा रहे हो? देख बेटे, बस 2 साल की तो बात है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मुझे बताओ क्या चाहते हो तुम? सर मेरे भाई के सारे केस इसके ऊपर थोप दो, मैं इसको पूरे 2 लाख रुपए में 2 साल के लिए तय करके लाया हूँ। नहीं सर, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सर आप इसकी बातों में मत आइए, पैसे मैं दूंगा। सर ये काम हम नहीं करेंगे, ये नाबालिग है, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और हमारी वर्दी पर आग भी आ सकती है। सर कुछ भी कीजिए, पैसे तो मैं और बढ़ा दूंगा। ये ज़्यादा छोटा है, अगर इसकी उम्र 4 साल कुछ और होती तो मैं कुछ कर देता। तो सर मैं आपको 1 लाख रुपए और देता हूँ इसकी उम्र बढ़ाने के लिए। ठीक है सर, हम सब सामान लेंगे, गुनाह करने की कोई उम्र नहीं होती। इस केस में हम इसे ही फंसाएंगे। लेकिन साहब आपने तो बोला था। जो मैंने बोला था वो मुझे सब याद है, और 2 साल तक तुझे यहीं रहना है
2 साल बाद तेरी नई जिंदगी स्टार्ट होगी। और रही बात तेरे बाप की, तो तेरे बाप का इलाज मैं करा दूंगा। नहीं साहब, मैं भीख मांग कर ही जी लूँगा, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। तू मुझे अपने घर का पता दे, तेरे घर पे पैसे पहुंचा दूंगा और तेरे बाप का इलाज भी करवा दूंगा। तेरे घर पर पैसे पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जब मैं 2 साल बाद जेल से छूट कर आया था तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी तो 2 साल पहले ही मर चुके थे। उस आदमी ने ना तो उनका कोई इलाज करवाया और ना ही मेरे घर वालों को कोई पैसे दिए। ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ बेटे, पर तुझे कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। मैं उन लोगों को छोड़ भी नहीं सकता और मुझे कानून के भरोसे रहना भी नहीं। लेकिन क्यों बेटे? वो कानून को खरीदने वाले लोग हैं, पैसा देकर छूट जाएंगे, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। बेटे तू अभी बहुत छोटा है और वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं हर खतरे से खेलना सीख चुका हूँ अंकल। तो बेटे मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, ये वादा है मेरा। ये हथियार फेंक दे। अब तो ये हथियार उन्हें ऊपर पहुंचाने के बाद ही छूटेंगे। जी आप यहाँ कैसे? साहब मेरा एक छोटा सा काम होना है। हो जाएगा सर, आप काम तो बताइए। काम नंबर 2 का है, इसमें तुम फंस भी सकते हो। क्या कहा, नंबर 2 का काम? लेकिन आप तो बहुत ईमानदार आदमी हो। हाँ, कभी कभी हम लोगों को भी इनलीगल काम करना पड़ता है। ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आप मेरा काम तो सुनिए। अरे इतने अमीर आदमी हो आप, कुछ जेब गरम करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए, आप सारे रखिए। अरे क्या कर रहा है तू? मेरे हाथ में पैसे लग रहा है, मेरी फोटो खींच रहा है। फोटो खींचने के लिए तो ये पैसे और पैसों से भरा बैग तुम्हें थमाया है। क्या मतलब? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे फोटो किसी को शेयर मत करना। 2 साल पहले तुमने इस बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया, अब ये तुमसे बदला लेगा। अब ये फोटो कमिश्नर साहब के ऑफिस जाएगी, तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हो रिश्वत लेते हुए। लेकिन तुम कैसे साबित करोगे ये रिश्वत है? जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो मेरे फ़ोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी। तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं। तुमने तो हमें बहुत बुरा फंसा दिया। अब हम चलते हैं। पता नहीं वो दोनों कहाँ छुप कर बैठ गए हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया था। मैं कब को उनको तलाश रहा हूँ। हेलो भाई, मर्डर करने के लिए गाड़ी का इंतजाम हो गया है, आप जल्दी आ जाइए, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ। आने दो उसके भाई को भी, दोनों को एक साथ मौत की नींद सुलाता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, गाड़ी हमको इतनी जल्दी मिल गई। भाई सुना है, हमने जिस बच्चे को अपने केस में फंसाया था उसने दरोगा को सस्पेंड करा दिया है और उसको बर्बाद भी कर दिया। लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। अगर हमारे बारे में उसने सोचा तो उसकी मुलाकात मौत से करा देंगे। मौत बनकर तो मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उतर के भागने की कोशिश मत करना। अरे तू गाड़ी में कैसे आया? मुझे तुम्हारी मौत यहाँ खींच के लेके आई है। हमें माफ कर दो, तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे केस लगाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब बोल रहे हो हमें छोड़ दो, और तुम्हारी वजह से मेरा बाप भी तड़प तड़प के मर गया। लगता है बेटे तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है। हम तुम्हारे घर गए थे, लेकिन चुप! आज तुमको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। नहीं बेटे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मेरे और मेरे पिता के साथ गलत किया, एक बार भी सोचा? अब तुम दोनों को मेरे हाथों मरना है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।